सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं पूसा प्रखंड अंतर्गत कुआरी पंचायत में और हमारे बीच फिर से एक बार हीरा जी हैं जो कि इस पंचायत में अभी प्रत्याशी है मुखिया के। इनसे जानना चाहेंगे, इनका एक वीडियो जो है सर वायरल हो रहा है जिसमें आपको प्रेजेंट के मुखिया जो मुन्नू बाबू हैं उनके साथ जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे हाथ करके, वो उस वीडियो की वजह से आपके समर्थक में कुछ जो है एक बेचैनी सा छाया हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट रूप से हम कह देना चाहते हैं आप पत्रकार महोदय को कि हमारा मुखिया जी से विपक्ष की भूमिका एक लंबे समय से है। जब से हमने कुआरी पंचायत में राजनीति का कार्य शुरू किया उनसे मेरा लड़ाई चल रहा है और चलता रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि उनकी पत्नी को भी हमने डॉग पर खड़ा किया है। मेरे कार्यकर्ता को ये बात अच्छी तरीके से भली भांति समझना चाहिए। उनके आवास को भी हमने घेरने का काम किया है और समय पड़ेगा तो उनसे दो हाथ करने के लिए भी हम तैयार हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल मुझे जो दर्द था वो दर्द की पीड़ा इतनी भावुक हो गई कि मैंने देखा कि आज कुआरी पंचायत की जनता इतनी सजग हो चुकी है। इसलिए मैं कुआरी पंचायत की जनता को अपनी अंतरात्मा से और दिल की अमीर गहराई से बधाई देना चाहते हैं कि आज वो उनके साथ कोई जनता नहीं घूम रही है तो वो गांव के दो चार छोटे छोटे बच्चे को लेकर घूमते हैं और जो कहाँ अगल बगल के जो दारू वाले लोग हैं या शराब पीने वाले कुछ लोग हैं उनके यहाँ दारू पहुँचाकर तो किसी के यहाँ पैसा पहुँचाकर उसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो हमने मुखिया जी से कान में सट के कहा कि मुखिया जी आप बड़े भाई हैं, चुनाव शौक से लड़िए और लोकतांत्रिक ढंग से लड़िए। आप तो खुद पीते थे और शराब पीकर बदमस्त हुआ करते थे। रमजान के पाक पवित्र महीना में भी आपने शराब पीकर 27 रमजान को बदमस्त रहा करते थे, जिसको कुआरी की जनता भली भांति देखी। भूटान के होटल पर आप चाय पीकर घूमते थे जिससे कुआरी की भली भांति जनता का दिल मजरूह होता था। आज कुआरी की जनता अपनी वोट के शहादत से आज आपका हिसाब बराबर करने का काम करेगी। कुआरी के जो युवा हैं जो 12 बरस के हैं, 15 बरस के हैं, 6-7 बच्चे को लेकर वो गांव में उसको पिलाने का काम करते हैं जो उनके नाती की उम्र का है, उनके पोता की उम्र का है। तो हमने कहा कि मुखिया जी चुनाव आएगा और जाएगा लेकिन ये युवा की जो जिंदगी बर्बाद होगी वो दोबारा वापस नहीं होगा। इसलिए उनको हमने 7 नंबर वार्ड में कल गला पकड़कर भावुकता के साथ कहा और मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, उनसे मिनती करना चाहता हूं कि हमारे 5 नंबर वार्ड जो कुआरी पंचायत में है उनका कुछ गुंडा तत्व गरीब गुरबा को रात में घुसकर मुखिया के साथ धमकी दे रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर ऐसा धमकी देने की प्रक्रिया रहेगी तो उनको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि हम ललका झंडा वाले लोग तो थे और हैं, लेकिन पारदर्शिता के साथ और कभी भी कानून के साथ अगर कोई अपमान करेगा, और ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये 19 सेक्शन हमको अधिकार देता है भारतीय दंड विधान अधिनियम का, उस सेक्शन के अधिकार के तहत मैं बोल रहा हूं। और मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ये जो धमकी का दौर चल रहा है, ये जो कुआरी पंचायत में दारू और शराब का दौर चल रहा है, उनके पास तंत्र है क्योंकि वो पुराने 20 साल से यहाँ सत्ता पर काबिज रहे, 32 साल से पूर्व में वो काबिज रहे, 52 साल की सत्ता में सिर्फ अपने एक परिवार का विकास लिखा। अभी उन्होंने एक संयोजित ढंग से बना लिया है कि 2 करोड़ रुपया कुआरी की जनता पर हम लुटा देंगे। जिस तरीके से बीजेपी की शासन ने कलकत्ता के अंदर एक व्यापक धन लुटाने का काम किया, लेकिन कलकत्ता की सजग जनता ने ऐसा खेला कि उसका रुपया को हुगली नदी में दफना दिया और अपने खाने पीने का काम किया और बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का काम किया। उसी तरीके से कुआरी की भी जनता 52 साल के इस हुकूमत को उखाड़ कर जमुआरी नदी में दफना देगी। और कल भी उनसे मेरा विपक्ष का रोल रहा और आज भी विपक्ष का रोल रहेगा और कई एक मुकदमा मेरा उनसे चल रहा है। आज वो हमारे ऊपर मुकदमा किए हुए हैं, जो परसों भी मेरी तारीख गुजरी है। कुआरी के 19 नौजवान उसमें फंसे हुए हैं, 63 नौजवान को उसने फंसाने का काम किया। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि कहीं से दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी जरूरत पड़ेगा सब चौमुखी पर खड़ा होने वाला ये सिपाही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ भारत का गृह मंत्री खेलेगा तो उसके साथ भी मैं दो हाथ करने के लिए तैयार हूं। ये तो एक अदना पदना कुआरी का मुखिया है।
इसकी क्या हकीकत है इसको तो मैं जानता हूं कि ये जूती के कौड़ी का एक पाई का सिक्का नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है कि वो जो फोटो जो वायरल हो रहे हैं वो आपके विरोधी वायरल कर रहे हैं और आपका इमेज खराब करने के लिए? वो मेरे विरोधी लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि कल मैंने उनके क्रियाकलाप का पूर्व का तो चिट्ठा खोल ही रहा था, मैंने राष्ट्रीय सहारा में भी उसके खिलाफ कहा, और कुछ लोग क्वारी में उनके चट्टा गट्टा हैं जो पूर्व में यहाँ के प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अपने क्षणिक लाभ के कारण, अपने पारिवारिक लाभ के कारण अपनी पत्नी का जीवन सजा लेते हैं। पुल पुलिया अपने घर के सामने बना लेते हैं। पुल पुलिया में जब ऐसी बातें होती है तो अपने खानदान के ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं। उस समय भी यही नौजवान जाता है, उस परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा हो जाता है। आज मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि उस दिन को याद करो जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था, यही युवा खड़ा था, और निश्चित तौर से हर जगह पर हम युवा के साथ खड़े हैं। आपको हम बता दें कि वो व्यक्ति किस तरीके से प्रायोजित ढंग से एक FIR का केस का पन्ना ले लेगा और चौक चौराहे पर घूम कर, क्योंकि 2 लाख रुपया मिला है कि 5 लाख रुपया मिला है, एक व्यापक धन उनको मिला है, और वो प्रचार करेगा कि बाघ का खाल पहन लेने से और शेर का खाल पहन लेने से शेर नहीं होता है। मैं उस युवा और उस नवयुवक और बुद्धि विवेक से विहीन व्यक्ति से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से जान जाए कि ज्ञान के बारे में, एडुकेशन के बारे में जिस जगह जिस स्थान पर डिबेट डिस्कशन करना हो, इट इज़ माई चैलेंज एक्सेप्ट मी, वो मेरे चैलेंज को स्वीकार करे कि मैं उससे टकराने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में तैयार हूं और उस व्यवस्था से उसको जवाब दूंगा। और क्वारी की जनता भली भांति जानती है, यहाँ का युवा जो मेरा साथ खड़ा है, जो यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोग खड़े हैं, खासकर मेरी महिलाएं ने इस बार ठाना है कि कुछ भी हो जाए, शराब का दौर चले या रुपये का दौर चले, चला करे, लेकिन इस बार व्यापकता के साथ एकत्रित ढंग से इकट्ठे हम हीरा जी को ही वोट देंगे। और मैं आपको बता दूं आज की परिस्थिति यह है कि 3000 से ऊपर मेरा वोट है, और जब गिनती होगा तो अभी इन लोगों को, दलालों को क्यों बदहवासी है, उस सत्ता पक्ष को क्यों बदहवासी है, वो ऐसी बदहवासी है कि जिस बदहवासी का ख्याल नहीं, उसके बाद उन लोगों को पानी चढ़ने की जरूरत होगी और जनता ही उनको पानी चढ़ाएगा और जनता बतलाएगा कि सत्ता का सुख और भूख कैसा होता है, वो आप समझ लीजिए। निश्चित तौर से जनता हम पर विश्वास करती है, हम जनता के साथ खड़े हैं, उनसे कोई मेरा समझौता नहीं है। और मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि असूलों पे चलना अगर दुश्वार हो, नसीम दुर्रानी का शेर है, कान खोल के दलाल सुन लेगा और सत्ता पक्ष सुन लेगा कि असूलों पे चलना अगर दुश्वार हो तो टकराना अच्छा, और जिंदा हो तो जिंदा बन के दिखाना अच्छा। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि जो ऐसी बातें जो हो रही हैं आपके पंचायत में, उससे भाईचारा इस पंचायत का खराब हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि हीरा नाम ही बलिदान है और कुर्बानी देनी मेरी एक पहचान है, और मैंने हमेशा भाईचारा बनाकर चला हूं। जो लोग मेरे ऊपर भाईचारा का आरोप लगाते हैं वो अपने परिवार को खुद झांक के देख लें, जिसमें देहाती कहावत है, सूप दूसरे बढ़नी को और जिसमें खुद 72 छेद, वही हाल उस व्यक्ति का है कि अपने एक भाई को, उस भाई जो बेचारा गरीब है, उसको निकाल देते हैं और अपने स्वार्थ में, अपनी निजी स्वार्थ की ज़िंदगी में वो बेघर हो जाता है, और बेघर होने के बाद वो जहाँ से दर बदर की ठोकर खाता है, जिसको भली भांति जनता जानती है। इसको बताने की क्या ज़रूरत है कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन अभी आपने जो पत्रकार महोदय हमसे सवाल किया कि सौहार्द स्थिति कैसे बिगड़ता है, सौहार्दपूर्ण स्थिति तब बिगड़ता है कि जब ये सत्ताधारी और सत्ताधारी के ऐसे दलाल लोग जो जीवन उपार्जन के लिए, जीवन आजीविका उपार्जन के लिए मुस्कान चौक पर होटल चला रहा है, पान की दुकान खोले हुआ है, जो व्यक्ति 5 टाइम साधु टाइप का लोग है, नमाज पढ़ता है, प्रकृति से अपना समझौता रखता है, उससे लेना देना करता है और अपने संघर्ष पर अपने जीवन को काटता है, वैसे व्यक्ति के दुकान में रात शराब के नाम पर ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने, जो उसके दलाल हैं, जो सौहार्दपूर्ण स्थिति की बात करते हैं, ये छापामारी करते हैं। क्यों करते हैं कि 13 नंबर क्वारी की व्यापक जनता हीरा के साथ खड़ी है, इसको इतना डैमेज कर दो। क्योंकि उसने एक दिन पूर्व एक पत्रकार महोदय को कहा था कि मेरा तो अभी एक हाथ टूटा है, और अगर इस तरह का पत्रकार जी
सवाल कीजिएगा तो कहीं मेरा पैर न टूट जाए। वो बात आज सच साबित हुआ कि रात उस तीनों दुकान में छापेमारी हुई है। अगर प्रशासन को शराब माफिया का पता नहीं है तो आए शराब प्रशासन का अधिकारी और हमसे पूछे, मैं थोक में बताने का काम करूंगा, लेकिन पर्दे के अंदर बताने का काम करूंगा, नहीं तो मेरी भी हत्या हो जाएगी, जैसे एक पान दुकान के साथ रात कार्य व्यवहार हुआ है। अच्छा, इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हीरा जी। दोस्तों, इनका एक फ़ोटो प्रेजेंट के मुखिया के साथ वायरल हो रहा है। इनका कहना है कि हमारे विरोधी जो है हमारा इमेज ख़राब करने के लिए वो फ़ोटोज़ जो है वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें ये जो है मुखिया जी से कुछ बातें कर रहे हैं ऐसे करके हाथ करके। और ये इन्होंने कहा कि मैं उनको नौजवानों के बारे में कुछ समझा रहा था, जिसको जो विरोधी दल जो है वो गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, और मेरा इमेज, अभी चुनावी मौसम है और मेरा इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वही अपने लोगों को ये अपनी बातों को रख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। भी सजग रहें, सतर्क रहें और अपने अपने वोट मताधिकार का सही प्रयोग करें, और जो भी आपके कैंडिडेट पसंदीदा है उनको वोट करें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।